आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, आज के वृतांत में आपके सम्मुख भक्त रविदास जी के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। दोस्तों, यह विचार मेरे व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। और दोस्तों, खासकर यह भक्तमाल पर आधारित यह वृतांत आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, भक्ति लहर में अनेक महापुरुषों के नाम आए हैं, उसमें भक्त रविदास जी का नाम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। महान पुरुष ही नहीं, महान श्रेष्ठ भक्त ही नहीं, बल्कि भक्त शिरोमणि कहे जाने वाले भक्त रविदास जी ऐसे भक्त जिनकी वाणी सुनकर और पढ़कर आज भी अनेकों जीव मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। आइए ऐसे भक्त के बारे में अपने विचार साझा करें। और दोस्तों, ऐसे सूक्ष्म वृतांत में ही आपको बताऊंगा, तो बने रहिए आप इस वृतांत में मेरे साथ। दोस्तों, श्रेष्ठ भक्त कवि रविदास जी का जन्म गंगा के किनारे वाराणसी शहर में, जिसे बनारस कहते हैं, हुआ था। आपके पिताजी का नाम रघु था और वो चमड़े का व्यापार और व्यवसाय करते थे। जाति से वह चमार थे। भक्ति जी की माता का नाम धुरबिनिया था। दोस्तों, वह भी एक परिश्रमी और नेक माता थी, जो प्रभु परमात्मा पर अखंड विश्वास रखती थी। दोनों जीवों का जीवन सुख समृद्धि से भरा होने के कारण इनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। बच्चे के जन्म की उन्होंने बहुत धूमधाम से खुशियाँ मनाई। शिशु के जन्म की खुशी उन्होंने गाजे बाजे से और अपनी जाति के लोगों को बुलाकर भोजन करवाने में लगाया। दोस्तों, अब होता क्या है कि जब बालक का जन्म हुआ तो बालक ने अन्न, जल, दूध कुछ भी लेना ठीक नहीं समझा। जब 5 दिन हो गए तो दोस्तों, जब एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड 5 दिन तक कुछ नहीं खाएगा तो दोस्तों, माता पिता का क्या हाल होगा और उस बालक का स्वयं क्या हाल होगा। वह मरणासन स्थिति में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात कुछ और थी। पिछले जन्म में आपको याद दिलवाता हूँ। पिछले जन्म में यह रविदास जी, जो एक रसोइया का काम करते थे गुरु रामानंद जी के यहाँ, और गुरु रामानंद जी ने जो 2 नंबर की कमाई या हराम की कमाई वाले कुछ लोगों को लिस्ट में डाला हुआ था कि जिनके यहाँ का राशन पानी दान कुछ नहीं लेना। तो दोस्तों, यह रसोइया राशन पानी भिक्षा मांगने जाता था और जो कुछ मांग कर लाता था उसे रसोई में पकाकर और परोसता था। तो दोस्तों, वह रसोइया एक दिन मूसलाधार बरसात होने के कारण जगह जगह पानी भर गया था, कीचड़ हो गया था, चलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। दोस्तों, ऐसे में धंधे व्यापार भी ठप पड़ जाते हैं। और वही हुआ कि उस दिन इनको कोई भीख नहीं मिली। जब भीख नहीं मिली तो इन्होंने कहा कि मैं गुरु जी को क्या जवाब दूंगा। अतः इन्होंने उस दुकान से सौदा ले लिया जिसका नाम लिस्ट में था। लेकिन वह व्यापारी भी यह सोच रहा था कि आज गुरु रामानंद जी के शिष्य हमारी दुकान पर कैसे आ गए। तो दोस्तों, उन्होंने जो भी राशन पानी दिया वह भक्त चुपचाप अपना काम को निपटाते हुए ले आया और रसोई में उसने पकाकर जो ही उस खाने को परोसा तो दोस्तों, गुरु रामानंद जी बहुत पहुंची हुई आत्मा थे। उन्होंने पहला निवाला यानी कि पहली गिराई जब मुंह में डाली तो उनको कुछ स्वाद अटपटा सा लगा और उन्होंने अपने रसोइये को बुलवा लिया और पूछा
कि आज का यह रसद राशन पानी कहाँ से लाए हो। तब उसने कहा, महाराज, आज मूसलाधार बरसात हो गई थी, जगह जगह कीचड़ और पानी भरे होने के कारण चलना भी बहुत मुश्किल था। और दोस्तों, धंधे पानी कम होने की वजह से दुकानदार कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा था। तो मैंने ठीक समझा कि यह व्यापारी देने को तो तैयार रहता है, मगर हम उससे लेते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि आज इससे ले लेते हैं। तो गुरुजी, मेरे से गलती हो गई, लेकिन गुरुजी का शाप इसके पश्चात आ गया। और दोस्तों, गुरुजी ने इनको नीच कह करके कि तू नीच घराने से पैदा होगा, तूने हमारे साथ छल किया है, तुमने हमारे वचन को नहीं माना है, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, उस शाप लगने के कारण कुछ दिनों में ही इनकी मृत्यु हो गई। और अब इस जन्म में रविदास के नाम से ये पैदा तो हुए, लेकिन 5 दिन तक जब कुछ भी अन्न पानी नहीं लिया, तो दोस्तों, इनके गुरुजी गुरु रामानंद जी, जो दिव्य दृष्टि रखते थे, उनको इतना मालूम चल गया कि उस बालक ने फिर जन्म ले लिया है और पिछले 5 दिन से वह कुछ नहीं ले रहा है और रोता जा रहा है। उसके रोने का क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, एक न्यूली बॉर्न नवजात शिशु जो बोल भी नहीं सकता, आप उसके बारे में उससे क्या पूछेंगे और वो क्या बताएगा कि किस कारण रो रहा है। तो दोस्तों, उसके माता पिता बहुत चिंतित हुए। उसके माता पिता ने मोहल्ले पड़ोस में बहुत जगह लोगों से, जानकारों से, बड़े बुजुर्गों से पूछा इसका उपाय क्या हो सकता है। तो किसी ने बताया कि बनारस में गुरु रामानंद जी रहते हैं, अगर आप इस बच्चे को उनको दिखा दें तो अगर कोई ऊपरी भूत प्रेत का साया होगा तो उसका भी इलाज कर देंगे। दोस्तों, यह बात माता पिता को अच्छी लगी और उन्होंने यह सोचा कि गुरु रामानंद जी से जाकर मिलेंगे। दोस्तों, इधर गुरु रामानंद जी भी सोच रहे थे कि उनकी दिव्य दृष्टि से कि वहाँ अमुक जगह उसका जन्म हुआ है, लेकिन दोस्तों, टारगेट को पकड़ना, आजकल मोबाइल की सिम आ गई हैं। आज से 550 साल पहले, 600 साल पहले यह सुविधा किसी के पास नहीं थी। गुरु रामानंद जी घर से तो निकल पड़े और उस कॉलोनी में, उस नगर में तो आ गए जहाँ इस बालक ने जन्म लिया था, और उनको कारण पता था कि यह कोई खाने की वस्तु क्यों नहीं ले रहा है। उसके मन में यही था कि एक दिन गलत अन्न की भिक्षा लाने से मुझे जो शाप मिला, उसका पुनर्जन्म मेरा इतने गंदे घर में हुआ है। तो दोस्तों, अब कोई अगर मैंने एक और गलती कर दी तो न जाने क्या होगा और मुझे क्या क्या भुगतना पड़ेगा। इस डर की वजह से वह बालक दूध पानी अन्न कुछ नहीं ले रहा था। दोस्तों, यह बात या तो गुरु रामानंद जी को मालूम थी और या उस बालक को मालूम थी, जो कि दिव्य बालक गुरु रविदास जी के नाम से पैदा हुआ। दोस्तों, गुरुजी पूछते पूछते कि भाई इस मोहल्ले में किसी नए बच्चे का जन्म तो नहीं हुआ, पूछते पूछते आखिर गुरुजी ने पता निकाल लिया और गुरुजी वहाँ पहुँच गए। अब इनके सौभाग्य था कि माता पिता पहले ही गुरु रामानंद की तलाश में थे और सोच रहे थे कि हम किस प्रकार गुरु रामानंद जी को संपर्क करें। आखिरकार बहुत खुश हुए और उन्होंने बालक के बारे में गुरुजी से पूछा। तब गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, आप इस बालक को मुझे दे दीजिए। गुरुजी ने उस बालक को गोदी में उठाया और गोदी में उठाकर उससे कुछ बातें करने लगे। दोस्तों, वह बालक
मूक भाषा में अपने यह सोच गुरुजी के दिल में चली गई कि मैंने जरा सी गलती की थी, उसके बारे में मुझे पुनर्जन्म, वो भी निम्न परिवार में पैदा होना, मेरे लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है। उस छोटी सी गलती का पश्चाताप आज भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन गुरुजी, अगर आज के पश्चात कोई और गलती अगर मैं कर बैठा तो उसका मुझे कितना खामियाजा, कितना महान दंड देना पड़ेगा, इसका मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है। और वह बालक रोता जा रहा था। गुरुजी उसकी सारी व्यथा को समझ गए और उससे वादा किया कि बच्चे, अब आपको कोई भी अपशब्द नहीं कहे जाएंगे, आपको कोई भी शाप नहीं दिया जाएगा। आप खाना खा लीजिए, दूध पी लीजिए, जो कुछ भी आपके मम्मी पापा आपको खिला रहे हैं आदरपूर्वक ले लीजिए। आपको मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कोई भी शाप आपको नहीं दूंगा। दोस्तों, बस गुरुजी ने यह देखकर, कह सुनकर वह बच्चा अपने माता पिता को सौंप दिया और बोले कि अब यह रोएगा नहीं और अब आप इसको खाने की चीज़ कुछ दे दीजिए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि उसके पश्चात इस बालक ने दूध लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक बार तो गुरु रामानंद जी के नाम से लाइक और शेयर तो बनता ही है। दोस्तों, ऐसे गुरुओं की कृपा हो जाए कि जिसने इतने महान संत कबीर और रविदास जैसे बना दिए, तो दोस्तों उनका रामानंद जी का बड़प्पन देखिए। उन्होंने इस बच्चे के साथ वादा कर लिया, बच्चे ने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसके पूर्व जन्म की भी साखी मैंने आपको सुना दी है। और इस जन्म में भी जब कुछ नहीं ले रहा था तो गुरु रामानंद जी की कृपा से उसने खाना पीना शुरू कर दिया। दोस्तों, रविदास जी भक्ति तथा कर्म से बहुत ही पवित्र थे। उसके बारे में उन्होंने अपनी बहुत सी रचनाएं लिखी हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में आज भी दर्ज हैं। आप उनके बारे में पढ़ और सुन सकते हैं। दोस्तों, रविदास जी बाल अवस्था से गुजरकर किशोर अवस्था में पहुँचे तथा घर के कामों में हाथ बटाने लगे, पर अलग अलग तथा उपराम रहने लगे। उनके उपराम रहने के कारण घर के सदस्य भी परेशान रहते, पर कुछ कहने का साहस नहीं करते थे, क्योंकि उनके चेहरे का तेज ही कुछ ऐसा था। दूसरा, वह साधु संतों की संगत करा करते थे, रामानंद जी के डेरे पर बैठे रहते तथा राम राम का सिमरन करते रहते थे। दोस्तों, भक्त कवि रविदास जी ऐसा करने से उनके परिवार वाले सोचने लगे कि कहीं रविदास घर ही छोड़कर ना चला जाए। उन्होंने रविदास जी का विवाह कर डाला। घर में पत्नी आने पर रविदास जी के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। वह अपने कार्य उसी प्रकार करते रहे। उनकी पत्नी अच्छे घर की बहुत ही नेक महिला थी। वह बहुत आदर करती थी रविदास जी का। उनका हर हुक्म, उनकी हर बात मानती थी तथा घर के कार्य में पूर्ण तरह दक्ष थी। इस तरह दिन व्यतीत होने लगे। भगत जी सुबह उठकर स्नान करके प्रभु का चिंतन करते तथा हर समय प्रभु को याद रखते, केवल राम नाम का सुमिरन करते रहते। घर के काम पीछे पड़ने लगे तो लोग देखने और सुनने वाले कहते कि भक्त है, पूर्व जन्म में अच्छा काम किया होगा, जो प्रभु से प्यार है, सत्य बोलना और दान करने का स्वभाव बड़े लोगों जैसा इसका बन गया है। यदि कोई जूते भी मांगता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वह जूते मुफ्त ही उठाकर भेंट में दे देता है। अज्ञान पुरुष रविदास जी के माता पिता भीतरी भेद को नहीं समझते थे। वह सोचते थे कि रविदास जी
लापरवाह हैं। उन्हें अपनी मेहनत की कमाई की कोई चिंता नहीं है। वे सांसारिक दृष्टि से अपने पुत्र रविदास को अनफिट समझते थे। उनका देखना उनके लिए लाभदायक नहीं रहा। इस तरह एक दिन रविदास जी के माता पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि रविदास, अपना घर अलग कर लो, रसोई बनाकर अलग कार्य किया करो। अपने काम को चाहे उजाड़ो या बनाओ, पर हमें दुखी मत करो। हम यह सहन नहीं कर सकते कि तुम अपनी सारी कमाई दान में देते जाओ। अपनी पत्नी को लेकर अपनी अलग कुटिया बना लो। यह सुनकर भक्त रविदास जी ने कोई गुस्सा नहीं किया। उन्होंने बहुत ही सहनशीलता के साथ उत्तर दिया, पिताजी, यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही करूँगा। राम स्वयं ही काम करवाता है। जैसे प्रभु राम की इच्छा होगी वैसे ही काम होते चले जाएंगे। दोस्तों, राम के ऊपर रविदास जी का अखंड विश्वास यह दर्शाता है कि उनको दुनिया के कामों की कोई चिंता नहीं थी। चाहे रास्ते पर बिठा दीजिए या घर में जगह दे दीजिए, क्या पता पूर्व जन्म के कारण फिर जन्म ले लिया तो आपका पुत्र कहलाया हूँ। आज से ही अलग हो जाते हैं, काम करके तो खाना ही है। उसी दिन रविदास जी लकड़ियाँ काट के सरकंडा और नरकट लेकर आए और शाही मार्ग पर अपनी कुटिया बना ली। उनकी पत्नी बहुत ही हिम्मत वाली थी। उसने शीघ्र ही सिरकियाँ बांधकर मिट्टी डालकर अच्छी तरह से लीपा पोती करके एक सुंदर कुटिया बना ली। एक तरफ चौतरा बनाकर रविदास जी का स्थान बना दिया और दूसरी तरफ खुला आंगन, जिस पर अतिथि मेहमान लोग आकर बैठा करते, उसके लिए यह सुविधा उन्होंने बनाई। स्वयं उस देवी ने भीतर ही एक तरफ अपना स्थान बना लिया और जूतियाँ तैयार करने आने जाने वाले ग्राहकों की जूतियाँ गांठकर वह अपना जीवन निर्वाह करने लगे। दोस्तों, आज वृतांत तो बहुत लंबा है गुरु रविदास जी का, भक्त रविदास जी का, या भक्त कवि भक्त शिरोमणि रविदास जी, इनको भक्त शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। तो इस वृतांत को मैं अपने अगले एपिसोड में शामिल करूंगा। दोस्तों, यह वृतांत काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना, शेयर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय गुरु रविदास जी की, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।